जय हिंद बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है अथवा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में हम लोग तो बात कर चुके हैं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित है, हमारे आसपास उपस्थित और सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अथवा संसाधनों के नियोजन से आप क्या समझते हैं। यह जो है मेन क्वेश्चन रहेगा, मेन प्रश्न रहेगा हम लोगों का। संसाधनों के संरक्षण के उपाय इत्यादि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन के 3 कदम हैं, जिसमें पहला कदम है क्या करना है आपको, पहले क्रम में क्या करना है, संसाधनों की पहचान करनी है। क्या करनी है आपको, संसाधनों की पहचान करनी है कि कौन संसाधन है, इसका किस प्रकार से उपयोग होगा और इसका क्षमता क्या है और इसका उपयोग कितना बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हुआ संसाधनों की पहचान करना और दूसरा है तालिका बनाना। क्या करेंगे हम, संसाधनों का तालिका बनाएंगे, ठीक है ना, उसको बढ़िया से लिखेंगे, क्रमबद्ध करेंगे और उसके बाद में है उसका मानचित्र बनाना। क्या बनाना, मानचित्र बनाना कि कौन संसाधन कहाँ है और कितना। मात्रात्मक या गुणात्मक। मात्रात्मक का अर्थ होता है कि कितना, किसका जवाब यहाँ पे मिलता है तो कितना का। ठीक है, मात्रात्मक का अर्थ होता है कितना मात्रा में उपलब्ध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन संसाधन कितना मात्रा में उपलब्ध है, इसको हम बोलते हैं बाबू मात्रात्मक। क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। उसके बाद होता है गुणात्मक। गुणात्मक का अर्थ होता है क्वालिटी। क्या होता है, क्वालिटी। क्या होता है बाबू, क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ क्या होता है, उसमें कितना % अच्छे गुण हैं। जैसे दूध अगर आप गांव में तहसीलने जाएं तो अलग अलग टाइप का दूध मिलेगा। किसी का दूध अच्छा होगा, किसी का दूध उससे थोड़ा सा कम उसमें गुण होगा और किसी का दूध जो है साफ जो है उसमें कम गुण होंगे, उसकी क्वालिटी साफ कम होगी। जैसे हम लोग दूध जाते हैं डेयरी में देने तो क्वालिटी के हिसाब से ना दाम बताता है, तो वहीं उसी को बोलते हैं कौन चीज, गुणात्मक। उसमें जो है क्वालिटी क्या है, उसका जो है प्योरिटी कितना है। ठीक है ना, प्योरिटी को हम बोलते हैं कौन चीज, गुणात्मक, कि वह कितना इफेक्टिव है। मान लीजिए कहीं मिट्टी का तेल निकल रहा है, मिट्टी का तेल ऐसे निकल रहा है कि उसका उपयोग उतना बढ़िया से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारा कचरा निकल जा रहा है, तो उसका जो है गुणात्मक क्या हो जाएगा, गुणात्मक वाली चीज जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी क्वालिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कहीं जो है बेहतरीन मिट्टी का तेल निकलने लगा तो उसका जो है क्वालिटी क्या होगा, बेहतर होगा। तो शायद आप लोग ये बात को आप लोग समझ पाए होंगे कि मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। तो इन दोनों का क्या करना है, अनुमान लगाना है। क्या करना है, अनुमान लगाना है। उसके बाद माप करना है। क्या करना है, माप करना है कि यह चीज कितनी मात्रा में है। तो संसाधन के नियोजन के पहला कदम में हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे, तालिका बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, मात्रात्मक गुणात्मक अनुमान लगाएंगे और उसका हम क्या करेंगे, माप करेंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरा कदम। हो गया, अभी रुको यार, अभी हम सोच रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन के जो कदम है उसका दूसरा कदम क्या कहता है। तो दूसरा कदम कहता है प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा। ठीक है, ये सारी चीजों का, ये सारे इक्विपमेंट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। संसाधन का उपयोग करने के लिए आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग, कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल। स्किल क्या होता है, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता। जैसे कोई हारमोनियम बजाता है ना, तो उसके पास क्या है, कौशल है, क्या है, स्किल। आपको अगर बजाने के लिए कह दिया जाए तो कौन धुन निकलेगा, नहीं निकले, फेंक पाक कुछ बच जाएगा। बात बुझा रहा है। तो यहाँ पे उसके पास क्या है, कौशल। तो वह कौशल होना चाहिए। संसाधन के यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। संस्थागत नियोजन ढांचा होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए संस्थागत। किसी संस्था की तरह जो है एक ढांचा का आपको क्या करना होगा, नियोजन करना होगा। ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी चाहिए, कौशल चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा चाहिए। संसाधनों के विकास के लिए, संसाधनों के विकास की जो योजनाएं हैं उसके लिए यह सारी चीजें चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि संसाधन विकास योजनाओं में तीसरी बात यहाँ पे तीसरा कदम में बोला जा रहा है कि संसाधन विकास योजनाओं में राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समन्वय।
जैसे हम लोग संसाधन का विकास जो है कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय विकास योजना का क्या करना है, समन्वय करना है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। एक तरफ संसाधनों का विकास हो तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय योजनाओं के विकास का क्या होना चाहिए, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। नहीं कि संसाधन का हम विकास करते जा रहे हैं और हमारा जो है राष्ट्रीय विकास का ग्राफ जो है नीचे गिर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधनों के विकास में राष्ट्रीय विकास योजना का क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, हमें उसमें समन्वय स्थापित करना है। यहाँ पे देखेंगे स्वाधीनता के बाद जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको जो है ध्यान में रखा गया कि कैसे संसाधनों का नियोजन करना है। और संसाधनों का नियोजन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में किसी क्षेत्र में तो प्रचुर मात्रा में जो है कोई जो है संसाधन मिलता है, कोई जो है पदार्थ मिलता है, और भारत के किसी अन्य क्षेत्र में जो है वह संसाधन, वह चीज जो है, वह खनिज जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो मैं जो है यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि संसाधनों का नियोजन जो है करना बहुत जरूरी है। संसाधनों के लिए पहला कदम ये जो है, दूसरा कदम है और यह तीसरा कदम है। इसी तरह के जो है और सारी चीजें संसाधन नियोजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।